वैभव साहब, कांग्रेस पर तो हमेशा से राम विरोधी होने के आरोप लगते हैं। जब अब एक मौका आप लोगों के पास था तो उस मौके को आपने क्यों दूर छिटक दिया है? देखिए, ऐसा है कि राम विरोधी कौन लोग कह रहे हैं? वो लोग जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद के राम मंदिर में 18 करोड़ में खरीद के राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। सवाल ये है कि ये सनातन का कार्यक्रम है, भगवान राम का कार्यक्रम है। क्या जल्दी है, क्या आफत आ गई है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? भगवत पाद शंकराचार्य जी जो 4 पीठ स्थापित हैं, चारों शंकराचार्य इसमें नहीं जा रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ा सवाल, आप जो बात कह रही हैं कि नहीं हम राम विरोधी और हिंदू विरोधी, नहीं, अगर आप ये बात कहती हैं हमको, इंडिया के लोगों को, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा शंकराचार्य भी सनातन विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। सनातन नहीं, राम को लेकर सवाल शंकराचार्य ने तो कभी खड़ा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस जरूर कोर्ट पहुंच गई थी राम सेतु को लेकर। कांग्रेस ने राम के आधार पर हमेशा से सवाल खड़ा किया, इसलिए सर मैं कह रही हूँ। बहन, ऐसा है कि जिस एफिडेविट को लेके आप राम पे सवाल खड़ा करने का आरोप लगा रही हैं कांग्रेस पे, वही 2014 अगस्त में मोदी सरकार ने सेम एफिडेविट दिया था। तब आपने एक बार भी बात नहीं की। तो भाजपा भी अभी पिछले साल की बात है, सदन के अंदर एक मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे पास राम के होने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर आप सवाल नहीं करती हैं। ठीक है, राजेश चौधरी साहब भी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे पूछ लीजिए। कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं राजेश जी के पास जाती हूँ। ठीक है, बोलिएगा बाबू जी। देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का स्थापना किया था और 4 शंकराचार्य हैं हमारे, और भगवत पाद शंकराचार्य से विरत होकर अगर सनातन की परिकल्पना कोई करता है तो ये थोथी बात होगी, ये मूर्खतापूर्ण है और हास्यास्पद है। तो जब स्वयं शंकराचार्य जी कहते हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धर्म के विरुद्ध है, और ये जो धर्म की बात कर रहे हैं ये राजनीतिक रूप से, ये राजनीति का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें क्यों जाए? निश्चलानंद जी ने कहा कि एक राजनीतिक व्यक्ति वहां प्राण प्रतिष्ठा करेगा, हम ताली बजाएंगे क्या? तो आप शंकराचार्य जी लोगों का अपमान कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है तमाम बनने के लिए शंकराचार्य नहीं जाएंगे, और शंकराचार्य जी को आपको वो अवसर देना था, लेकिन मोदी जी को सिर्फ फोटो की भूख है कि मैं था। ठीक, यानी कि बीजेपी ने राजनीतिक से पूरा एक प्रोग्राम बना दिया, और इसीलिए देखिए, ऐसा है कि पहले तो सीधे सीधे किसी ने जवाब नहीं दिया। जिस एफिडेविट की बात आपने पूछी भी मेरे कहने के बाद, भाजपा प्रवक्ता ने उसका जवाब नहीं दिया। संसद में इनके मंत्री ने कहा कि राम के होने का कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आपके जो धर्मगुरु क्या गिरी जी हैं, तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि शंकराचार्य जी ने जो आने से मना किया है और जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं कि अधूरे मंदिर में क्यों प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ क्या है कि गोल गोल बातें चल रही हैं। बेसिक बात ये है कि ये आयोजन कह रहे हैं रामलला का है, धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए, धार्मिक लोग उसमें होने चाहिए। शंकराचार्य पूज्यपाद शंकराचार्य लोग नहीं है अपने आप में। जो ट्रस्ट बना है, देख रेख कौन कर रहे हैं? चंपत राय, वो धर्माचार्य हैं का, वो संघ के आदमी हैं, दुनिया जानती है। सवाल ये है कि ये निमंत्रण कौन बांट रहा है? भाजपा के पदाधिकारी। वो ट्रस्ट के मेंबर है क्या? नहीं। एक बात शंकराचार्य जी जब उन्होंने कहा कि नहीं शंकराचार्य नहीं जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य के द्वारा होनी चाहिए, ये जो सवाल उठा, तो चंपत राय जी ने कहा ये शैव और शाक्य का नहीं है, इस वजह से ये रामानंद संप्रदाय का है, इसलिए उनसे कोई मतलब नहीं है। अब शंकराचार्य से वाद विवाद करेंगे चंपत राय, कितने बड़े धर्म ज्ञानी हैं, उसके जवाब में पूज्यपाद वैभव साहब आपने ये बात तो कह दी, सब गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन आपने भी फिर वही बात कर दी ना कि गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मैंने आपसे 10 सेकंड में, अरे इनसे ये पूछिए कि वहां पे कांग्रेस के दाऊद दयाल खन्ना जी थे, कांग्रेस के थे, कांग्रेस के मंत्री थे, वो राम मंदिर में लूट करने वाले चुप रहे, रामद्रोही तो आप हैं।
अरे मेरी बात भ्रष्टाचारी आप तो हैं। दाऊद दयाल खन्ना, पहले सुन लो, मेरी बात का जवाब दो। पहले सुन लो। शंकराचार्य जी ने ये कहा कि जब रामानंद संप्रदाय का वो मंदिर है तो क्यों नहीं रामानंद संप्रदाय को वो दे दिया जाए, वो लोग प्राण प्रतिष्ठा करें। और क्या आफत आ गई है कि आज भी हो रहा है, अभी मंदिर निर्माण होने में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे, लेकिन पूरा राजनीतिक एजेंडा है और राजनीतिक एजेंडे में प्रतिवाद का हमारा कोई विचार नहीं है। रही बात भगवान के दर्शन का, तो भगवान के दर्शन के लिए पहले भी हनुमानगढ़ी राहुल गांधी जी गए हैं, आगे भी जाएंगे। मंदिर पूर्ण हो जाएगा, जब होगा तब जाएंगे, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं भी जाऊंगा। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि न्यूज चैनल पे मैं ठीक है राजकमल, ठीक है। अब आप जब आपकी इच्छा होगी तब आप जाएंगे, निमंत्रण पे तो नहीं जाएंगे, कम से कम ये साफ हो रहा है। क्योंकि आपके पास मैंने आपको समय दे दिया। राजकमल साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ही ये बात मानते हैं कि गांधी जी का योगदान है। गांधी जी का मैं कोट कर रहा हूं, गांधी जी ने कहा कि देखिए, सत्ता का कोई धर्म नहीं हो सकता, अगर सत्ता धर्म से प्रेरित हो जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। इस बात को मोदी जी भी काट नहीं सकते, मैं आपको चैलेंज करता हूं। रही बात जो धार्मिक आयोजन है उसमें धर्माचार्यों को प्रमुखता मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री को मिल रही है। देखिए, हमको बहुत उम्मीद नहीं है। ठीक है मेजर राजेश आपके पास में जब चलिए ठीक है वैभव साहब बाकी बात मुझे मोदी जी और इस सरकार से तो उम्मीद वैसे भी नहीं है जो कि संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाया सर्वश्रेष्ठ को, तो वो ठीक है। आशीष साहब, जिस तरीके की पूरी बातें सामने निकल गया, नहीं देखिए, ऐसा है कि भाजपा के प्रवक्ता अभी पीछे उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। दूसरा, अभी जो हिंदू परिषद के प्रतिनिधि बोल रहे थे कि तुष्टि, भाई साहब तुष्टिकरण नहीं, आपके शीर्षस्थ नेता प्रवीण भाई तोगड़िया ने बस एक मांग की मोदी जी से कि भाई हम बाकी पार्टियों से, जिनकी सरकारों से ये मांग करते आए थे कि आप एक कानून ले आइए संसद में और राम मंदिर का निर्माण करिए। कांग्रेस कहती थी कि भैया कोर्ट निर्णय करेगा, हम वो मानेंगे और उससे आगे जो कार्रवाई होगी। नरसिम्हा राव सरकार में तो अध्यादेश भी आया था, विरोध किसने किया था? भाजपा ने किया था। दूसरी चीज, विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण भाई तोगड़िया को इसलिए विश्व हिंदू परिषद से बाहर निकाल दिया दूध की मक्खी की तरह, क्योंकि उन्होंने मोदी जी से कहा था, मोदी जी से सवाल किया था। ये सरकार क्या है? सरकार का कोई योगदान नहीं है, कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके फलस्वरूप ये मंदिर बन रहा है। लेकिन मंदिर बन रहा है, अभी लगभग 2 साल में पूर्ण होगा मंदिर, लेकिन इनको राजनीतिक एजेंडे के तहत उसमें फोटो चाहिए। मोदी की फोटो जीवी है प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट चाहिए। एक तरफ जहां देश महाकर्ज में डूब रहा है, 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, हंगर इंडेक्स में पिछड़ गया, अफगानिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत हो गई, बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हो गई, इन सभी मुद्दों से मुंह छिपाने के लिए ये भगवान के पीछे भाग रहे हैं। एक अभी मैं वाकया आपको बता दूं, मैंने एक सवाल डाला था सोशल मीडिया पे कि पूज्यपाद शंकराचार्य के से विरत होकर किस सनातन की हम परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें एक भाजपाई ने कमेंट क्या किया जानती हैं? ये सारे शंकराचार्य जो हैं वो मुस्लिम हैं। इस स्तर की भाजपा के लोगों की विकृत मानसिकता है जो कि शंकराचार्य के ऊपर इस तरीके से गंदे और अश्लील टिप्पणी करते हैं। ये सनातन के लिए ठीक है राजेश चौधरी साहब आप जवाब दीजिएगा।